जय हिंद दोस्तों, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत दिनों से मेरी वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी और बहुत से बच्चे मेरे पास मैसेज और फोन करके भी पूछ रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो जैसा कि मैंने उन सभी बच्चों को ये बताया भी था कि भाई मैं इस दशहरे के शुभ अवसर पर अपने गांव में घूमने के लिए गया हुआ था, जिसकी वजह से कुछ छोटी छोटी वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी किया। बट कोई बात नहीं, अब मैं वापस लौट आ चुका हूं और अब आप लोग अपने एग्जाम के साथ जुड़ जाइए पूरे जी जान से, पूरे जी जोर से, क्योंकि याद रखना दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो आपको आज से ही एक जिद ठान लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 2022 के एनडीए के एग्जाम में हम लोग रह गए, बट 2023 के एग्जाम को इस बार पार करना है। किसी भी हालत में किसी भी तरह से हमें रुकना नहीं है। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल रोहित कुमार साइंस ब्रेन पर। ठीक है, तो चलिए हम अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। और यदि आप सभी बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि एक छोटे छोटे पॉइंट को आपको नोट करना है। और मैं पहली बात आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को पीएचडी नहीं करनी है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना है आपको। इसलिए केवल वो जानकारी इकट्ठा करो जो जानकारी आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। ठीक है, तो चलिए भाई जुड़ जाइए पूरे जियो जान से। तो टॉपिक हमारा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जितने भी हमारे जनरल कंपटीशन होते हैं उन सभी सामान्य कंपटीशन के अंदर इस टॉपिक से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। और एनडीए और सीडीएस की बात यदि करूं या डिफेंस के एग्जाम की बात करूं तो उन सभी में तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस बात का आप लोग भाई, जो बच्चे मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें यह बात पता होगा कि सर जो बताते हैं डेफिनेटली उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो तो बिल्कुल विश्वास कर लेंगे मेरे ऊपर। बट जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं मेरे साथ उनको भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो आपको कहता है वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु तभी बना है जब वो उन सभी चीजों को झेल करके यहां तक पहुंचा है। तो हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस टाइप के और कैसे कैसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले फिजिकल से नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख करके छू करके पता लगा सके कि वाकई में ये चीज जैसी बताई गई है, जैसी हमने पढ़ी है वैसी है या नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि दिस पेन इज अ सॉलिड, ये पेन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि देखते आप कहोगे हाँ सर ने बताया कि ये सॉलिड है, और सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है। इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इट नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जिस पर ये खरा उतरता है, इसलिए ये याद रखना सॉलिड है। तो मैंने कहा जिसको हम देख करके छू करके पता लगा सकें वो वैसी है जैसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। बट यदि कोई ऐसी चीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी वहां में कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में यदि चेंज आ जाए तो हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। दोबारा सुन लो, द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। किसी भी प्रकार के भौतिक गुणों में यदि परिवर्तन आ जाता है किसी वस्तु के तो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। अब कहोगे सर भौतिक गुण क्या होते हैं, तो उन भौतिक गुणों को मैंने यहां पर लिख दिया है। फर्स्ट इज द मास, किसी वस्तु का द्रव्यमान, सेकंड इज द शेप, किसी वस्तु का आकार, एंड थर्ड इज द स्टेट, किसी वस्तु की अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बॉस आइंस्टीन, कंडेंसेट। उसके अलावा नेक्स्ट मैंने लिखा एमपी, इट मींस मेल्टिंग पॉइंट, बीपी इट मींस बॉइलिंग पॉइंट।
तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में यदि चेंज आ रहा है तो इसका मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी में। और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए तो बोलेंगे दैट इज फिजिकल चेंज। ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब गंध, और इसके अलावा हार्डनेस, किसी पदार्थ की कठोरता। यदि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जैसा कि अगले पॉइंट में मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहां मैंने बताया भी है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, एज इट इज वो ही रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि यदि किसी, मैंने बोला कि पानी को फ्रीजर में डाला और वो पानी सॉलिड में बदल गया, यानी बर्फ में बदल गया, तो आपने देखा होगा पानी का भी फार्मूला H2O होता है और आइस का भी फार्मूला H2O होता है और स्टीम का भी फार्मूला H2O ही होता है, क्योंकि वो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन उस पदार्थ के केमिकल में कोई चेंज नहीं आया है, इसीलिए वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुई है, तो हम कहेंगे कि उसके भौतिक गुण में परिवर्तन आ गया है, इसलिए एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। इसके अलावा अगले पॉइंट कि यदि कोई फिजिकल चेंज होता है तो फिजिकल चेंज को वापस रिवर्स प्राप्त किया जा सकता है। इट मीन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, अगेन गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। इसको हम एक दूसरे अवस्था से वापस ओरिजिनल स्टेट में चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो ये फिजिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई है, जिसे आप अपने जिन्नो जेन में सेट कर लो, ताकि मैं इसके जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग बड़ी आसानी से उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। अब इसी का अपोजिट है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए आपको किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों को समझना पड़ेगा। यदि किसी पदार्थ के रासायनिक गुण क्या होते हैं वो समझ गए तो फिर डेफिनेटली आप लोगों का ये फिजिकल केमिकल चेंज का एक क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्या है, सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, अब केमिकल देखते हैं। द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यदि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए तो हम बोलेंगे दिस इज अ केमिकल चेंज, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी पॉइंट देखो कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट इज द फ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता, किसी पदार्थ की ज्वलनशीलता। सभी पदार्थ की ज्वलनशीलता एक बराबर नहीं होती, किसी की ज्यादा और किसी की कम होती है। इसके अलावा नेक्स्ट इज रस्टिंग, जंग लगना। इसके अलावा नेक्स्ट कंबशन, दहन, किसी पदार्थ का जलना एक केमिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद एसिडिटी, पेट में जब अनडाइजेशन होता है, ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो जो एसिडिटी बन जाती है, उस एसिडिटी का फिजिकल नहीं केमिकल चेंज कहना। इसके अलावा करोजन, संक्षारण, जो लोहे के ऊपर रस्टिंग होता है, इसी तरह से कॉपर के ऊपर करोजन होगा, एल्युमिनियम के ऊपर करोजन होगा, और सिल्वर, चांदी के ऊपर ब्लैक कलर की जो सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है, वो भी एक प्रकार का क्या होगा, करोजन होगा। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन और अपचयन, दीज ऑल आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। और यदि किसी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, सॉरी दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और दो पॉइंट पढ़ने के लिए। अभी मैंने बोला था कि फिजिकल चेंज जब होता है तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बट याद रखना है, जब भी केमिकल चेंज होगा, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, तो उसमें हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। याद रखना, जैसे दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। जब दूध दही में बदल जाती है तो उसके अंदर एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसीलिए वो एक प्रकार का केमिकल चेंज, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखना, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स, फिजिकल चेंज को रिवर्स प्राप्त किया जा सकता है, बट केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। यदि एक बार रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई तो वापस उसको ओरिजिनल स्टेट में प्राप्त नहीं किया जा सकता।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसके बावजूद भी यदि आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है दोस्तों, तो कमेंट में जरूर करके बताना आप सही बच्चे, कमेंट करके कि क्या आप लोगों का डाउट है। हर एक डाउट का बिल्कुल 101% सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा जस्ट 1 और 2 मिनट के अंदर। हो सकता है कि मैं बिजी हूं तो थोड़ा टाइम लग जाए क्लास में, बट आप लोगों को उसका रिजल्ट, आप लोगों को जरूर उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इस सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास सेशन को शेयर, लाइक और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि जल्द में 1000 का टारगेट कंप्लीट कर सकूं और आप लोगों के साथ लाइव सेशन के साथ जुड़ सकूं। तो चलिए बच्चों, सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।